नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी एसटीएफ ने बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए पीएफआई के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। जहां आपको बता दें, बसंत पंचमी के खास मौके पर ये पीएफआई के आतंकी एजेंट देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी साजिशों को अंजाम देने वाले थे। देश के कई हिस्सों में सीरियल ब्लास्ट की इनकी प्लानिंग थी, लेकिन यूपी एसटीएफ ने साफ तौर पर लखनऊ से इन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जिस तरीके से आपको बताते चले, बसंत पंचमी के दिन कई जगह पर हमले की साजिश ये दोनों आतंकी रचने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने धरपकड़ करते हुए इन्हें लखनऊ से गिरफ्तार किया। और इसके अलावा देश के बड़े हिंदूवादी नेता और मंदिर इनके निशाने पर थे। तो जिस तरीके से लगातार पीएफआई के एक के बाद एक एजेंट लगातार जो यूपी पुलिस पकड़ रही है, यूपी की स्पेशल टास्क फोर्स लगातार इनकी धरपकड़ जो कर रही है, इसको लेकर कई अहम खुलासे बार बार हो रहे हैं कि कैसे ये सिर्फ और सिर्फ देश को भड़काने के नाम पर, देश को तोड़ने के नाम पर अपने संगठन को बढ़ा रहे हैं और लोगों को लालच देकर, पैसे का लालच देकर छोटे छोटे पीएफआई के जो एजेंट हैं अपने संगठन बनाकर देश को तोड़ने की लगातार जो साजिश करते हुए आ रहे थे, इनको अब नाकाम करते हुए यूपी एसटीएफ ने कई एजेंट अब तक इनके गिरफ्तार कर चुकी है। और आपको बता दें कि अब तक यूपी एसटीएफ पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 123 एजेंटों को गिरफ्तार कर चुके हैं। जी हाँ, जिसके बाद आपको बताते चले कि अब यूपी में हर जगह पर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और आपको बताते चलें कि पीएफआई का नाम यूपी में जातीय हिंसा फैलाने के दौरान भी इसका नाम सामने आया था। जिस तरीके से हाथरस कांड हमने देखा था, उसके बाद भी ये पीएफआई के एजेंट सक्रिय हो गए थे और हाथरस केस की आड़ में जनता को भड़काकर जातीय हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यूपी पुलिस ने लगातार इनकी कोशिशों को नाकाम करते हुए बड़ा एक्शन लिया है। आपको बताते चले कि गिरफ्तार युवकों में बदरुद्दीन पीएफआई का कमांडर है, जबकि फिरोज असलाहों का ट्रेनर है और ये अन्य एजेंट्स तक विस्फोटक पहुंचाने का काम कर रहे थे, जो कि प्रदेश और देश के कई इलाकों में एक साथ हिंदू नेताओं और मंदिरों को निशाना बनाने की फिराक में थे। और इसके अलावा आपको बताते चले, दोनों आतंकी केरल के रहने वाले थे और दोनों की गिरफ्तारी के बाद अब यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि दोनों जो पीएफआई के एजेंट थे, इनका नाम हाथरस में जातीय हिंसा भड़काने पर भी सामने आया था और जिसको लेकर आपको ये भी बताते चलें, वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पिछले साल हुई हिंसा के तार भी पीएफआई से साफ तौर पर जुड़े हुए हैं। और आपको ये भी बताते चले कि इनके पास से कई विस्फोटक पदार्थ बरामद हुए हैं। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि इन लोगों के पास से 16 विस्फोटक, 1 पिस्टल, 7 जिंदा कारतूस, 4800 रुपए नकद और इसके अलावा कई ऐसी चीजें मिली हैं जो आतंकी हमलों को बढ़ावा देने में सहयोग करती हैं। उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया कि पिछले लगभग 1 साल से इस संगठन के 123 लोग हमारी गिरफ्त में आ चुके हैं और लगातार जो एसटीएफ का दायरा है वो बढ़ता ही जा रहा है। जिस तरीके से हमने देखा था कि कैसे यूपी एसटीएफ ने केरल से रऊफ शरीफ की भी गिरफ्तारी की थी। हालांकि आपको बताते चले, केरल की जेल में वो बंद था और वहां से निकलने के बाद तुरंत ही यूपी एसटीएफ ने उसकी धरपकड़ की, उत्तर प्रदेश उसको लाया गया और अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रऊफ शरीफ को रखा गया है। आपको बताते चले कि रऊफ शरीफ का जो आरोप है, उसने भी हाथरस कांड के बाद जातीय हिंसा फैलाने के नाम पर लोगों को तोड़ने की कोशिश की थी और यही नहीं, उस दौरान सीएए के नाम पर लोगों को भड़काने का रऊफ शरीफ काम कर रहा था। उसने एक वेबसाइट बनाई थी रातों रात और लगातार उसमें सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयानबाजी वो कर रहा था, जिसको लेकर लंबे समय से यूपी पुलिस इसकी तलाश में थी। और अब जो लखनऊ से 2 पीएफआई के एजेंट को पकड़ा है, ये पुलिस की बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में सीए के नाम पर हमने देखा था कि कैसे तमाम जो पीएफआई के एजेंट थे कैसे सक्रिय हो गए थे और कैसे बाहर से फंडिंग लेकर यहाँ पर तरह तरह के हुड़दंगबाजी वो मचा रहे थे, सरकारी संपत्तियों का नुकसान करते दिखाई देते। जिसके बाद तब से ही जो यूपी पुलिस है, यूपी जो एसटीएफ है, लगातार सक्रिय थी और एक के बाद एक छापेमारी कर लगातार धरपकड़ करने के साथ ही कई
पीएफआई के एजेंट गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और इसके अलावा आपको बताते चले कि प्रशांत कुमार ने यह भी बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि इन युवकों के मंसूबों को देखते हुए पूरे प्रदेश में अलर्ट फिलहाल जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 17 फरवरी को पीएफआई का स्थापना दिवस है, यानी कि आज, और इसीलिए इनकी पूरी मंशा थी, पूरी प्लानिंग थी कि सीरियल ब्लास्ट करना है देश के अलग अलग हिस्सों में, जिसको लेकर ये दो एजेंट पीएफआई के विस्फोटक पदार्थ सप्लाई करने का काम कर रहे थे। लेकिन इनको फिलहाल गिरफ्तार कर दिया गया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये कबूला भी है दोनों आतंकियों ने कि बसंत पंचमी के दिन एक बड़ी साजिश को अंजाम देने का काम ये करने जा रहे थे, जिसको फिलहाल यूपी एसटीएफ ने रोक दिया है। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि आखिर ये किस तरीके से पूरे प्रदेश में फैल चुके हैं, पूरे देश के कोने कोने में पीएफआई के एजेंट फैल चुके हैं और किसके इशारों पर ये काम कर रहे हैं, इसको लेकर लगातार पुलिस छानबीन कर रही है। लेकिन बड़ी कामयाबी पुलिस की यह है कि पुलिस अब तक इनके कई सरगना के मेंबर को पकड़ चुकी है। और अब आज जो दो गिरफ्तारी हुई है, इनसे अब अहम खुलासे होंगे, क्योंकि लगातार पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। साथ ही आपको बताते चले कि इन्होंने बताया इन दोनों के पास से एसटीएफ ने ट्रेन के 12 टिकट बरामद किए हैं और इन संगठन के लोग प्रदेश में कई जगह पर फैल चुके हैं। उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया, जिनकी तलाश लगातार पुलिस कर रही है। वहीं प्रशांत कुमार ने यह भी बताया कि हाथरस में भी जाति हिंसा फैलाने में पीएफआई का नाम सामने आया था और यूपी में बीते एक साल में पीएफआई के 123 लोगों को अब तक पुलिस पकड़ चुकी है। और पीएफआई का मंसूबा ना सिर्फ प्रदेश का अमन चैन को बिगाड़ना है, बल्कि पूरे देश को तोड़ने का काम इनका है। साथ ही कानून व्यवस्था की स्थिति को पैदा करने का काम लगातार ये कर रहे हैं, उसको बिगाड़ने का काम लगातार ये कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बताते चले पुलिस ने यह भी जानकारी दी कि 11 फरवरी को ट्रेन से ये लोग आने वाले थे, लेकिन नहीं आए। लेकिन इनकी जो मंशा थी वो 16 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन धमाका, बड़ा धमाका करने की थी, जिसको फिलहाल रोक दिया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले, इस तरीके से एक के बाद एक लोगों को गिरफ्तार कर रही है। ये कहना लाजमी होगा कि लगातार जिस तरीके से पीएफआई का गैंग पूरे देश में सक्रिय हो रहा है, इसको रोकने का काम वो कर रहे हैं। जिस तरीके से सीरियल ब्लास्ट की पूरी साजिश इनकी थी लखनऊ में, हालांकि इनको गिरफ्तार कर दिया गया है। और अब जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और पुलिस की लगातार गश्त हर जगह देखी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से इन आतंकियों ने जो कबूल किया है कि देश के बड़े हिंदूवादी नेता इनके निशाने पर थे और देश ही नहीं, अलग अलग प्रदेश में और देश के अलग अलग कोनों में जो बड़े हिंदूवादी नेता हैं उनके खिलाफ साजिश की, इनकी जो साजिश थी वो बेनकाब हालांकि हो गई है। और वहीं दूसरी ओर बड़े बड़े मंदिरों पर भी निशाना साधना इनका मकसद था। वहीं जिस तरीके से हमने देखा था कि पीएफआई को बाहर से फंडिंग भी मिल रही है और इसी को लेकर अब यूपी एसटीएफ लगातार छानबीन कर रही है, दोनों आतंकियों से पूछताछ कर रही है विदेशी फंडिंग के बारे में। हालांकि पुलिस अधिकारी अभी ऐसे कई बिंदुओं पर भी पड़ताल की जाने की बात कह रहे हैं। दोनों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। उनके पास से कई हिंदूवादी संगठनों के प्रमुख व बड़े नेताओं की सूची भी मिली है, उनकी तस्वीर और उनके बारे में कई ऐसे अहम डेटाज जो उन आतंकियों के पास पाए गए हैं, इसको लेकर भी लगातार पुलिस छानबीन कर रही है। और कई दस्तावेज मलयालम भाषा में हैं। देखिए किस तरीके से अपने भाषा में ये दस्तावेज लेकर आए हैं, कौन से नेता को निशाना बनाना है, कौन से मंदिर को निशाना बनाना है, इसकी पूरी सूची यूपी एसटीएफ को मिली है, जिसको लेकर लगातार जांच की जा रही है। और आपको बताते चले, दोनों लखनऊ आने के बाद युवकों को कई विस्फोटक भी बांट चुके थे और उन युवकों की भी तलाश लगातार की जा रही है। दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना एसटीएफ लखनऊ में एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं एसटीएफ दोनों आरोपियों को बुधवार सुबह लखनऊ की कोर्ट में आज पेश करेगी और दोनों को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिए जाने की भी पूरी तरीके से तैयारी अब हो चुकी है। तो बड़ी खबर, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हमने देखा था सीएए के नाम पर पीएफआई के एजेंट्स ने किस तरीके से हिंसा दंगा फैलाने का काम किया था, और वही तस्वीर हम आज भी देख रहे हैं कि कैसे किसान आंदोलन को लेकर भी तमाम ये जो संगठन है, आतंकी संगठन जो बाहरी शक्तियों के इशारे पर, भारी आतंकवादी संगठनों के इशारे पर काम कर रही हैं, जिसके लिए इनको मोटी रकम दी जा रही है। और ये बानगी साफ तौर पर यहाँ पर भी देखने को मिल रही है कि कैसे किसान आंदोलन की आड़ में भी ये तमाम जो
एजेंट हैं ये सक्रिय हो गए हैं और कैसे अपने मंसूबों को लगातार पूरा करने की कोशिश करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन बड़ी कामयाबी यहाँ पे यूपी एसटीएफ की है, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक योगी सरकार अपने एक्शन प्लान को लगातार आगे बढ़ाती हुई दिखाई पड़ रही है, इसे साफ तौर पर यह कहना लाजमी है कि जिस तरीके से योगी सरकार ने शुरुआत में कहा था कि अपराधियों तुम्हारी खैर नहीं, और अगर आपको अपराध करना है तो आप उत्तर प्रदेश से बाहर जाकर अपराध करिए। और इसी कड़ी में हम किस तरीके से देख रहे हैं कि एक के बाद एक ऐसे कैसे ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए जा रहे हैं, ताबड़तोड़ अपराधियों की धरपकड़ जारी है। और इसी कड़ी में ये बड़ी कामयाबी पुलिस ने हासिल की है, क्योंकि जो पीएफआई के एजेंट को गिरफ्तार किया गया है, इनकी बहुत बड़ी साजिश थी। देश के अलग अलग कोनों में लगातार बम ब्लास्ट, बड़े धमाकों की ये साजिश रच रहे थे, जिसको फिलहाल रोक कर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए इन 2 पीएफआई के एजेंट को जो गिरफ्तार किया है, इनको लेकर अब लगातार छानबीन की जा रही है, जिसमें साफ तौर पर कई अहम नाम अब सामने आएंगे और कौन इन सरगनाओं के मेंबर कहां पर देश को तोड़ने का काम जो कर रहे हैं, देश के खिलाफ देश विरोधी गतिविधि को अंजाम देने का जो काम कर रहे हैं, इसको लेकर भी अब अहम खुलासे बहुत जल्द होंगे। लेकिन इसके बीच बड़ी बात कि एक बार फिर से यूपी एसटीएफ को जो बड़ी कामयाबी हाथ लगी, वाकई सराहनीय है। लेकिन इन सब के बीच अब देखने वाली बात होगी कि आखिर वो कौन कौन से मेंबर, कौन कौन से देश के कोने में छुपे हुए हैं। अब इनको लेकर भी यूपी एसटीएफ पुलिस लगातार बहुत जल्द इसका भी खुलासा करेगी। और इस पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।